नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका है कि सत्र 2021-22 में स्टाफ विंडो के माध्यम से शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन किया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। तो इसी संदर्भ में आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं यह नवीन वीडियो लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र कब ऑनलाइन करना है, उसकी जो टाइम टेबल है वो क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि यदि आपको निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़ी अपडेट चाहिए तो आपको निष्ठा प्रशिक्षण की डेट कहां से मिलेगी, उसकी जानकारी। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं इस चैनल पर इसी तरह की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं जो आपके कार्य को आसान करती है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले साथियों, मैं आपको साथ शेयर करना चाहूंगा ये आदेश, जिसमें आपको यहाँ टाइम टेबल दिया गया है कि कौन सा साथी को कब हमारा जो ये टीएएफ है वो ऑनलाइन करना है, उसकी से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1-2 शिक्षक एवं संस्था प्रधान जो है वह 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इस टीएएफ को ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद यदि आप माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत है तो माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक साथियों का भी यहाँ टाइम टेबल हमें दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1-2 एवं समस्त वरिष्ठ अध्यापक जो है वो 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2021 तक अपना टेब जो है वो ऑनलाइन करेंगे। उसके अलावा हमें यहाँ टाइम टेबल में बताया गया है माध्यमिक शिक्षा व्याख्याता संस्था प्रधान केजीबीवी एवं मॉडल विद्यालय के शिक्षक संस्था प्रदान के जो टाइम टेबल रहेगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र ऑनलाइन करने का, वो रहेगा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 तक। तो साथियों, यदि आपके पास ये आदेश नहीं पहुंचा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध करवा रखा है, उस पर यह आदेश मैंने डाला हुआ है। आप वहां से और अधिक इंस्ट्रक्शन देखना चाहते हैं तो वहां जाकर इस आदेश को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कैसे जो आपका ये टीएएफ है वो ऑनलाइन करना है। तो चलिए साथियों, चलते हैं हम शाला दर्पण की साइट पर और वहां से देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। टीएएफ स्टाफ विंडो से ऑनलाइन करने हेतु आपको सबसे पहले जो आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउजर दिया हुआ है उसको ओपन कर लेना है और उसके सर्च बार में आपको लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है rajshaladarpan.nic.in। यह लिखकर आपको सर्च करना है। इस तरह का पृष्ठ अब आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले देखना है ये 3 डॉट जो आपको दिए हुए हैं, इन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कई अन्य तरह के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ साथियों आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का। तो ये जो चेक बॉक्स आपको यहाँ दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो सिस्टम है वो एक डेस्कटॉप की तरह वर्क करने लगेगा। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने अगला खुलकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ जो कहीं भी दूसरी जगह क्लिक कर लेना है इस बैनर को छोड़कर। अब यहाँ आना है साथियों आपको नीचे की ओर, क्योंकि जो टीएएफ ऑनलाइन किए जाने का कार्य है हमारा व्यक्तिगत कार्य है, तो हमारे स्टाफ विंडो से इसे ऑनलाइन किया जा रहा है। तो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा स्टाफ विंडो का, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेस होगी और इस तरह का स्टाफ विंडो का पृष्ठ आपके सामने आएगा। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा स्टाफ लॉगिन का। इस स्टाफ लॉगिन वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे लॉगिन हेतु होम पृष्ठ खुलकर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ मिलेगा सबसे ऊपर स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ, तो इस तरह आपको यहाँ मिल जाएगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले जो आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है उस यूजर नेम में जो आपकी एनआईसी आईडी है शाला दर्पण की व्यक्तिगत वाली डालनी है, विद्यालय की नहीं डालनी है। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है आपसे। तो ये जो भी आपने आपके व्यक्तिगत शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन आईडी के पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ नीचे जो ये कोड दिखाई दे रहे हैं इनको सेम टू सेम यहाँ एंटर करना है। यहाँ लिखना है एंटर कैप्चा कोड, यहाँ डाल लेना है। उसके बाद जब आप उक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देंगे तो आपको यहाँ सबसे अंत में ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का। तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप इस पर क्लिक करें आप स्टाफ विंडो पर लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह का होम पृष्ठ अब आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जो ये 3 व्हाइट लाइन यहाँ दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कई अन्य तरह के ऑप्शन खुलेंगे। तो साथियों आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा फॉर्म का। तो इस फॉर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
आपके सामने और ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा TAF। तो इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलकर आएगा, TAF टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21। साथियों यहाँ 2020-21 लिखा दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आपका शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है जो खुलकर आ जाएगा। अब सबसे ऊपर आपको देखना है कि जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो कब से कब तक का भरा जा रहा है। 1 जनवरी 2021 से जून 2021 तक ये ऑनलाइन किया जा रहा है। मतलब जो भी आप यहाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे वो 1 जनवरी 2021 से जून 2021 वाली ही होनी चाहिए, इसके बाद की या इससे पहले की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करवानी है। अब आ जाना है साथियों आपको नीचे की ओर। यहाँ आपको कुछ चीज़ें चेक करनी है। वो सबसे पहले जो आपको चेक करना है, आपकी यूनिक आईडी आपको यहाँ दिखाई देगी। जो आपकी RJJW वाली आईडी है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। ये नॉट एडिटेबल है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, तो आपको ये चेक कर लेनी है बस। यदि इनमें गलती है तो फिर शाला दर्पण के हेल्प डेस्क की मदद लेनी है। और उसके बाद आपको आपकी NIC आईडी यहाँ दिखाई देगी, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपका नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, ये भी नॉट एडिटेबल है। आप इन 3 चीज़ों में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। यदि इनमें किसी तरह का आपको चेंजेस करना है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसकी सहायता लेकर आप शाला दर्पण के सेल से ही इनको चेंजेस करवा पाएंगे। तो आप उसके लिए यदि आपके गलती आ रही है यहाँ, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कीजिएगा, निश्चित ही आपको वो वीडियो हेल्प करेगी इन चीज़ों में सुधार करवाने में। अब आपको यहाँ आगे दिखाई देगा आपके मोबाइल नंबर यहाँ डिस्प्ले होते रहेंगे। यदि आप इनमें चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपका मूल पद आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा, आपका मूल विषय आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को चेक कर लेना है। अब यहाँ आपको मिलेगा क्या संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं। तो यदि आप संस्था प्रदान का कार्य कर रहे हैं तो यहाँ हाँ वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन यहाँ क्लिक कर लेना है। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो जैसा कि मेरा आपको यहाँ शो हो रहा है, मैंने नहीं पर क्लिक किया हुआ है, तो इस तरह आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद आपको सबसे अंत में ऑप्शन दिया हुआ है सत्यापित, तो इस सत्यापित वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने नीचे की ओर इस तरह से इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आपको सबसे पहला बिंदु ही देखना है साथियों। यहाँ आपको दिया हुआ है वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय। जो आप वर्तमान वर्ष में जो भी कक्षाएं और विषय आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ शो होगी। और साथियों यदि ये चीज़ें आपको यहाँ शो नहीं होती है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से। उससे जुड़ा वीडियो मैंने पहले ही आपकी सहायतार्थ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है। यदि आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करने में किसी प्रकार की समस्या है तो आप उस वीडियो की सहायता लीजिए और सबसे पहले आपका सब्जेक्ट मैपिंग करवाइए। उसके बाद आपको ये चीज़ें यहाँ शो होने लगेगी। अब आपको आना है साथियों यहाँ नीचे की ओर। यहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो जो भी आपकी 6 माह में भौतिक औसत उपस्थिति रही है वो आप यहाँ उसे इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है 81 से अधिक। मेरा जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही आप यहाँ ऑनलाइन किया हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। 60 से कम, 60 से 80 तक, 81 से अधिक। तो जो भी आपके लिए उपयुक्त रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैंने यहाँ 81 से अधिक किया हुआ है। अब उसके बाद आगे आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं। यदि आप रहे हो तो यहाँ क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो हाँ या नहीं 2 ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। तो यदि आप किसी प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो हाँ करेंगे और प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहे हैं तो यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। फिलहाल मैं किसी भी प्रतिनियुक्ति पर नहीं रहा तो मैंने यहाँ नहीं कर लिया है। अब आना है हमें यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि यदि आप प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको दिनों की संख्या यहाँ इंटर करनी है और नहीं रहे हैं तो आप 0 यहाँ कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ नीचे आपसे अन्य जानकारी मांगी जा रही, अन्य कार्य गैर शैक्षणिक
दिनों की संख्या, आपने कोई गैर शैक्षणिक कार्य किया है उसके दिनों की संख्या यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। और जब उक्त जानकारी आप प्रोवाइड करवा देंगे तो फिर आना है साथियों आपको नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। मतलब हमें यहाँ जो करना है वो कार्य यह करना है कि हमें 1 से 5 के बीच हमें स्वयं को नंबर देना है। 1 का मतलब क्या है वो आपको यहाँ क्लियर किया गया है कि 1 का मतलब यहाँ रहेगा औसत से कम, और उसके आगे आपको बताया गया है कि यदि आप 2 चुनते हैं तो उसका औसत, अभी आप 3 चुनते हैं तो अच्छा, और 4 चुनते हैं तो बहुत अच्छा, और 5 चुनते हैं तो उत्कृष्ट। तो आपको अब यहाँ नीचे आ जाना है, यहाँ देखना है आपको, यहाँ क्रम संख्या दी गई है स्टार्ट में, उसके बाद निष्पादन सूचक आपको यहाँ दिए गए हैं, उसके बाद शिक्षक द्वारा जो स्वमूल्यांकन किया जाएगा वो आपको यहाँ दिया हुआ है। साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो शिक्षक कार्य करेगा वो यहाँ आपको रेटिंग देनी है। आपके जो ये आगे निष्पादन सूचक दिए हुए हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूँ कि विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता, सदाचार, तो आपको इस पर रेटिंग देनी है 1 से 5 के बीच। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ 5 दी हुई है। तो जो भी आपको लगे, आपके लिए उपयुक्त लगे, वो आपको रेटिंग इन सभी बिंदुओं पर यहाँ दे देनी है। तो जब आप प्रत्येक बिंदु पर यहाँ रेटिंग दे देंगे, उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, तो यहाँ आपको दिया हुआ है साथियों संस्था प्रधान द्वारा जो आपको रेटिंग दी जाएगी, आपने स्वयं का मूल्यांकन यहाँ पर कर लिया है। अब संस्था प्रधान को यदि मूल्यांकन करना है तो वो उनकी रेटिंग आपको यहाँ देंगे। तो आपको यहाँ ब्लैंक छोड़ना है, यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ लॉक आएगा, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये संस्था प्रधान के लिए है। तो ये जानकारी आपको रख लेनी है, और जितने भी बिंदु यहाँ दिए हुए हैं इन पर आपको स्वयं की रेटिंग कर देनी है। अब कुछ साथी यहाँ फिर कंफ्यूजन में आते हैं कि सर हमने यहाँ ऊपर रेटिंग कर दी है, हमारे टोटल नंबर भी यहाँ 75 बता रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ ग्रेड देखते हैं वो ई ग्रेड बता रही है। तो उनके कमेंट मेरे पास आते हैं, तो उनका समाधान भी मैं बता देता हूँ कि जब आपके संस्था प्रधान जो आपको ऊपर रेटिंग दे देंगे यहाँ इस जगह, तो यहाँ जब उनके नंबर डिस्प्ले होने लगेंगे तो आपको यहाँ जो बॉक्स दी ये जानकारी दी गई है वो ऑटोमेटिकली जो आपको यहाँ ई ग्रेड शो हो रही है वो ग्रेड आपकी यहाँ से चेंज हो जाएगी। मतलब सीधा सी बात है कि जब हमारे नियंत्रण अधिकारी हमारी रेटिंग यहाँ कर देंगे, जब नंबर हमें यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएंगे, तो ये जो ग्रेड है आपको जो ई दिखाई दे रही है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इस पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आते हैं हम साथियों नीचे की ओर, तो यहाँ आपको मिलता है कि क्या आपको यहाँ दिया हुआ है संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन। यह नियंत्रण अधिकारी हमारे जो हैं यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट कोष्ठक में कि हमारे नियंत्रण अधिकारी है वो आपका मूल्यांकन यहाँ करेंगे। तो ये हमारे नियंत्रण अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको यहाँ क्या रेटिंग देना चाहते हैं। अब आपको जब उक्त कार्य का आप कर लेंगे, श्योर हो जाएंगे, तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट का। तो साथियों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ एक ऑप्शन और दिया हुआ है TAF फाइनल डाटा लॉक करें, तो आपको गलती से यहाँ क्लिक नहीं करना है। आपका जो कार्य है अभी पूरा नहीं हुआ है, इसमें 4 प्रश्न हैं, तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट आपको कर लेना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा जहां आपको मिल जाएगा डेटा अपडेट सक्सेसफुली। तो जो आपको यहाँ ओके दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला प्रश्न इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो साथियों आपसे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है वो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने और महसूस की जाने वाली चुनौतियों को किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियां जो आपके सामने है। जैसे हमें यहाँ अलग अलग चुनौतियां दी गई है, तो इनमें जो आपको सबसे कठिन लगती है उसको सबसे पहले आप यहाँ रेटिंग करेंगे, तो उसमें करेंगे आप सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है कि गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं, तो उसके लिए मैंने जो चुनौती लिखी है, प्रथम चुनौती मेरी यहाँ शो की है कि ये मेरी प्रथम चुनौती है, तो मैंने यहाँ 1 इसको नंबर दिया है। तो इस तरह आपको भी यहाँ 1 लिख लेना है। जो भी आपकी चुनौती हो वो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर बता रहा हूँ। उसी तरह मैंने यहाँ जो 2 नंबर दिए हैं वो दिए हैं पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना, तो आपको भी इस तरह से
1 2 3 कठिन चुनौतियां यहां से चुन लेनी है और उसके बाद आना है नीचे की ओर, जहां आपको मिल जाएंगे साथियों आपको किन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सबसे ज़्यादा जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है वो आपको यहां से नीचे चयन करना, उनको 1 2 क्रम में वरीयता हमें देनी है। तो जैसे मैंने यहाँ अपने प्रशिक्षण के लिए लिखा है कि मैं अंग्रेजी का प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा लेना चाहता हूं, तो यहाँ मैंने इसको 1 नंबर दिया है। उसके बाद मैं लेना चाहता हूं विद्यालय प्रबंधन का, तो मैंने यहाँ 2 नंबर पर इसका चयन कर लिया है। यहाँ 2 इस बॉक्स में आपके सामने लिखे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह जो भी प्रशिक्षण आपको लेना है उन 3 के बारे में आपको यहाँ 1 2 3 के क्रमांक में उसको वरीयता दे लेनी है। अब साथियों आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में दिया गया योगदान। आपने कौन कौन सा योगदान दिया है उस कॉलम पर आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे मैंने भौतिक विकास में योगदान दिया है तो मैंने यहाँ जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है इस पर क्लिक कर लिया है। उसके अलावा अन्य शैक्षिक गतिविधियों में भी मैंने योगदान दिया है, तो यहाँ चेक बॉक्स पे मैंने टिक कर लिया। तो यहाँ साथियों आपको 1 से अधिक भी चुन सकते हैं, पर यह डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन कौन से कार्य में विद्यालय के योगदान दिए हैं। तो आपको इन चीज़ों को यहाँ से ऑनलाइन कर देना है या टिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर अगला यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सेव एंड नेक्स्ट का, तो सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैं फिर आपको याद दिला दूं साथियों कि यहाँ मिल रहा है आपको ऑप्शन TAF का फाइनल डेटा लॉक करें। अभी आपको लॉक नहीं करना है, यहाँ क्लिक नहीं करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर ही क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको फिर इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। तो अब आपको फिर यहाँ ओके दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह का अगला पृष्ठ अब आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जिन प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में या आपने भाग लिया है उसकी जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है। तो साथियों आपको यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई है, उसको आपको सबसे पहले देखना है कि कॉलम संख्या 5, जो कॉलम संख्या आपको यहाँ 5 दिखाई दे रहा है उसमें आपकी भूमिका आपसे पूछी जा रही है, प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या रही थी। तो आपको यहाँ दिया हुआ है, उसके लिए कोड दिया हुआ है। यदि शिक्षक की रही हो तो आपको यहाँ 1 एंटर करना है, प्रधानाध्यापक थे तो 2, प्रशिक्षक रहे हो तो 3, सामग्री निर्माणकर्ता में तो 4। इस तरह आपको यहाँ से ये कोड रीड करने हैं। अब आगे आपको यही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कॉलम संख्या 7, जो कॉलम संख्या 7 है आपकी, उसमें आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आपका प्रशिक्षण किसने आयोजित करवाया है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ कोड दिए हुए हैं। तो यदि आपका प्रशिक्षण डाइट ने करवाया है तो आप यहाँ 1 करेंगे, समग्र शिक्षा ने कराया है तो 2 करेंगे। इस तरह आपको यहाँ कोड वर्ड दिए गए हैं। तो आपको ये कोड यहाँ जब आप कॉलम संख्या 7 में आपके प्रशिक्षण दर्ज करेंगे तो यहाँ इनको एंटर करेंगे, ये कोड आपको ध्यान रखने हैं और आ जाना है फिर साथियों नीचे की ओर। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमें हमारे प्रशिक्षण की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवानी है। अब आपको प्रशिक्षण जो दिए जा रहे हैं लगातार दीक्षा ऐप के माध्यम से दिए जा रहे हैं, वो चाहे निष्ठा के हो, निष्ठा एलिमेंट्री हो, निष्ठा सेकेंडरी हो या अन्य प्रशिक्षण हो, तो वो अब फिलहाल हमें दीक्षा ऐप के माध्यम से ही प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो आप उसके लिए प्रशिक्षण की जानकारी कैसे जुटाएंगे, यहाँ जो आपको जानकारियाँ ऑनलाइन करनी है वो निष्ठा से संबंधित करनी है, तो आप कहाँ से करेंगे, उसके लिए मैंने आपकी सहायतार्थ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। तो कुछ जानकारियाँ तो आपको वहाँ से जुटा लेनी है, उस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारियाँ मिल जाएगी। और यदि आप और जानकारी चाहते हैं कि आपके प्रशिक्षण कब कब हुए हैं, तो उसके लिए आपको आपकी दीक्षा ऐप ओपन कर लेनी है और वहाँ पर जो भी आपको सर्टिफिकेट दिए गए हैं उन पर डेट दी हुई है, तो आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं और आपको यहाँ प्रशिक्षण दर्ज करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि किस तरह से आपको प्रशिक्षण दर्ज करने हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम, तो आपको यहाँ सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने जो भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं हमें उनकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ आपको मिल रहा है साथियों निष्ठा सेकेंडरी भी मिल रहा है, ROTPD यूनिसेफ ये भी मिल रहा है, दीक्षा भी आपको यहाँ मिल रहा है। तो जिससे भी आपने प्रशिक्षण ग्रहण किया है वो आपको यहाँ से चयन करना है। जैसे आप यहाँ चयन कर लेंगे, मान लो कि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि निष्ठा एलिमेंट्री का प्रशिक्षण मैं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है।
अब जो भी प्रशिक्षण आपने लिया है उसकी डेट आपको यहाँ बतानी है कि कब से आपकी कार्यशाला आरंभ हुई थी। तो उसके लिए मैंने आपको याद दिला दिया है कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक उपलब्ध है, आप वहाँ से डेट देख सकते हैं। और इसके अलावा आप दीक्षा ऐप के माध्यम से भी, जहां आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है उससे जुड़ी जानकारी भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी है। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको ये डेट मिल जाएगी। अब बात करें हम प्रशिक्षण कार्य अवधि की, तो आपको कार्य अवधि भी वीडियो में मिल जाएगी कि आपको क्या कार्य अवधि आपको यहाँ जो ये बॉक्स दिया हुआ है इस पर दर्ज करनी है। तो वो अवधि आप वीडियो की सहायता लेकर यहाँ दर्ज कर लीजिएगा। अब मैंने आपको पहले ही यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपकी प्रशिक्षण में भूमिका क्या रही है। यदि आपकी भूमिका शिक्षक की है तो आप यहाँ जो ये सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इसमें आपको यहाँ 1-2 सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको ऊपर कोड देख लेने हैं, जो भी आपकी भूमिका है, जो अभी मैंने आपको ऊपर क्लियर किया था वहाँ से आप अपनी भूमिका यहाँ चयन कर लेंगे। फिलहाल जैसे मैं यहाँ 1 चयन कर रहा हूँ। अब यहाँ आपको दिया हुआ है कुछ और जानकारी आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ आपसे जानकारी मांगी जा रही है प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु। तो जो भी आपकी प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु है वो आपको यहाँ जो ये सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है इसमें क्लिक करने के बाद आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसका लिख देना है। अब आपको आगे यहाँ जानकारी मांगी जा रही है प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता की इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है। तो आपको मैंने ऊपर याद दिलाया था कि आपकी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता कौन है। उसके लिए आपको यहाँ जो ये सिलेक्ट ड्रैग वाला दिया हुआ है यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने फिर वही कोड वर्ड खुलेंगे। तो आपको कोड वर्ड ऊपर से देख लेने हैं और जैसे आप यहाँ ऊपर से देखने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ आपके कोड वर्ड आपको दिखाई देने लगेंगे। अब आगे आपको यहाँ कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण की क्वालिटी कैसी थी उससे संबंधित आपसे ग्रेड यहाँ पूछी जा रही है। तो आप जो भी ग्रेड प्रशिक्षण को देना चाहते हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ग्रेड की इंफॉर्मेशन खुलेगी। जो भी ग्रेड आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो आपको सेव पर क्लिक कर देना है। और हाँ साथियों, ध्यान रखना है अभी यहाँ डिलीट जो है, यदि आपका प्रशिक्षण गलत हो जाता है तो उसके लिए डिलीट का यहाँ ऑप्शन तो मिल रहा है पर ये एक्टिव नहीं है। तो जो भी आप प्रशिक्षण दर्ज करेंगे उनको ध्यान रखना है कि आपको सही इंफॉर्मेशन एक ही बार में दर्ज करनी है। अब हम आ जाते हैं आगे, आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो साथियों, कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने हो सकता है प्राप्त किया हो पर यहाँ एक रिमार्क आपको दिया हुआ है, वो रिमार्क आपको देखना है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण तालिका में दें। यदि आपने जो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद है उससे प्रशिक्षण लिया है तो आप जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने येस और नो का ऑप्शन खुलेगा। तो यदि आपने प्रशिक्षण लिया है तो आप येस करेंगे और नहीं लिया है तो आप नो करेंगे। अब आ जाते हैं साथियों हम नीचे की ओर, जहाँ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जो आपसे पूछी जा रही है। कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन नीचे दिए गए हैं मापदंड के अनुसार आप 1 से 5 के बीच यहाँ रेटिंग देंगे। तो जो आपको यहाँ बिंदु है जैसे कि यहाँ बताया गया है, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि यहाँ पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम आपका कैसा है उससे संबंधित आपको यहाँ रेटिंग देनी है 1 से 5 के बीच में। तो यदि आपका पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, तो आप यहाँ जो रेटिंग देंगे वो 5 देंगे और उससे थोड़ा हल्का है तो आप बहुत अच्छा के लिए 4 यहाँ लिख सकते हैं। तो जो भी आपको लगे वो आपके अनुसार आपसे यहाँ रेटिंग मांगी जा रही है। तो आप सबकी रेटिंग यहाँ पर जो भी आपके मुख्य बिंदु दिए गए हैं उनकी रेटिंग यहाँ आप दर्ज करवा देंगे और सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिल जाएगा साथियों सेव का। तो ये सेव वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने शाला दर्पण थोड़ी सी प्रोसेस करेगी और इस तरह का फिर से पॉपअप लेकर आ जाएगी जिसमें आपको कहा जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली। तो आपको जो यहाँ ओके मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर ले। अब सबसे अंत में आपको आना है, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है तो वो सही है, तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है TAF का फाइनल डेटा लॉक करें। तो जब आप संतुष्ट रहें तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा और आपके डेटा को आप
फाइनल लॉक की ओर जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ डेटा आप लॉक करने जाएंगे तो आपको फिर से यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। उसमें आपको दिखाया जाएगा कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा सभी प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही भर दी गई है। एक बार शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। तो आपको ये चीज देख लेनी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है वो सही है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है हाँ लॉक करें, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। आपका TAF जो है आगे अपने नियंत्रण अधिकारी के पास अग्रेसित हो जाएगा। और साथियों यदि फिर भी आपकी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप आपके नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कीजिएगा। उनके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके वो TAF को अनलॉक कर सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों जानकारी निश्चित ही आपकी हेल्प करेगी, और हेल्प करे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।